Hi everyone, welcome to my channel अश्मिति कुक फैन फिक्शन माई बॉडी गार्ड कम पार्ट 19 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। टांग जब अपने रूम के अंदर जाने ही वाला था तभी वो जंगकुक की हंसने की आवाज़ सुनता है। तब इसे सुनकर टांग कॉन्फ्यूज था क्योंकि वो तो अपने सन को दूसरे रूम में लेटे कर आया है। तो फिर जंगकुक किसके साथ बातें कर रहा है और टांग कॉन्फ्यूज होकर रूम के अंदर जाता है। तब वो जाकर देखता है जंगकुक कॉल पर किसी के साथ बातें कर रहा था। इसे देखकर टांग सिर्फ जंगकुक की तरफ ही घूरने लगता है। तब जंगकुक हंस कर बातें करने लगता है। तब टांग इसे देखकर थोड़ा सा जेलस भी फील करने लगता है कि जंगकुक टांग को इग्नोर कर रहा है। फिर जंगकुक टांग के पास जाते हुए टांग को अपनी डीप वॉइस में कहता है कॉल को अब रख दो। तब जंगकुक टांग को देखकर भी इग्नोर कर देता है और वो कॉल पर बातें करने लगता है। तब इसे देखकर टांग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और भी ज़्यादा जेलस फील करने लगता है कि जंगकुक किसके साथ बातें कर रहा है कि वो टांग को इग्नोर करने लगा है। फिर टांग की फेस पर एक इविल स्माइल आ जाता है और वो पीछे से जंगकुक को हक कर लेता है। तब जंगकुक टांग को कोई भी आंसर नहीं करता है पर वो अभी भी कॉल में बिजी था। तब टांग सोली अपने हाथ जंगकुक की शर्ट के नीचे लेकर जाता है और उसकी सिस पर लेकर जाते हुए उसकी सिस को मसाज करने लगता है और उसके साथ जंगकुक की नेक के ऊपर अपने नोज को रफ करने लगता है। तब जंगकुक एकदम से शॉक हो गया था और वो अपने शेकिंग वॉइस में कहता है टांग स्टॉप इट, मैं कॉल पर हूँ। तब टांग तुरंत जंगकुक के हाथ से फ़ोन को छीन लेता है और उसे स्पीकर पर रखते हुए तुरंत जंगकुक को लेकर बेड पर आ जाता है और फ़ोन को बेड की साइड पर रख देता है और टांग जंगकुक के कान के पास इस पर करते हुए कहता है अब बातें करो, जितनी ज़्यादा हंसकर बातें करना चाहते हो करो, मैं रोक नहीं रहा हूँ। तब फ़ोन पर जो पर्सन था वो पर्सन कहता है हेलो जंगकुक, तुम आंसर नहीं कर रहे हो। तब टांग कहता है आंसर करो वरना मैं आंसर करूँगी। तब जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। तब ये सुनकर टांग स्माइल करता है और उसके बाद वो सोली जंगकुक की नेक को अपने टंग से लिक करना स्टार्ट कर देता है। तब दूसरी पर्सन बातें कर रहा था और जंगकुक जो आंसर भी नहीं कर पा रहा था वो अपने बॉटम लिप्स को बाइट करके अपने मौन को रोकने की ट्राई कर रहा था। तब टांग जब देखता है कि जंगकुक हार्ड तरीके से खुद को कंट्रोल कर रहा है तब टांग के माइंड में और भी ज़्यादा नॉटी थॉट आने लगता है और वो सोली अपने हाथ जंगकुक की प्राइवेट पार्ट की तरफ ले जाने लगता है। तब जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो टांग को रोकने की ट्राई करते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है और थोड़ा सा जोर से कहते हैं स्टॉप इट। तब दूसरी पर्सन जो कॉल पर था वो कहते हैं क्या हुआ है जंगकुक, मैं क्या कोई गलत बातें कहा हूँ। तब तुरंत जंगकुक कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें नहीं कह रहा था। तब तुरंत टांग कहता है हाँ बोलो, उसे क्या बोल रहे थे और कॉल को काटने की ट्राई मत करना। अगर तुम कॉल को काटोगे तो फिर एक बात का याद रखो, मैं तुम्हें मेरे स्पेशल रूम में लेकर जाऊंगी। उसके बाद हैंडकफ से तुम्हारी हाथ को लॉक करके तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा और रूडली मैं क्या करूंगी आई होप तुम जानते हो राइट। मुझे शायद तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें मेरे स्पेशल रूम के बारे में पता ही है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। आई होप तुम समझ सकते हो कि मैं जब भी तुम्हारे साथ टॉयस यूज़ करते हो तब तुम कितने ज़्यादा बुरी तरह से रोने लगते हो और तुम ये भी जानते हो तब मैं कितनी ज़्यादा हार्टलेस बन जाती हूँ। तो फिर अब कॉल को काटना मत, चुपचाप बातें करो। ये कहकर टांग जंगकुक के नेक पर ही किस देने लगता है और उसके साथ जंगकुक के प्राइवेट पार्ट को अपने हाथ से स्टॉक करने लगता है। तब जंगकुक अपने मौन को रोक नहीं पाता है और मौन करते हुए कहते हैं हाँ डैडी प्लीज़ और करो। तब दूसरी पर्सन जो कॉल पर था वो शॉक होते हुए कहता है जंगकुक, मैं तुम्हारी डैडी नहीं हूँ, तुम मेरे साथ इस तरह से बातें क्यों कर रहे हो, मुझे बोलो तुम कहाँ पर हो। तब जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं मैं तुम्हें नहीं कह रहा था, प्लीज़ डैडी कंटिन्यू करो। तब ये सुनकर जंगकुक के साथ जो कॉल पर था वो पर्सन और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब टांग अपनी डीप वॉइस में जंगकुक को कहते हैं यस माय डियर स्लट, मैं ज़रूर करूँगी। तब
ये सुनकर दूसरे पर्सन और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है वो असल में यहाँ पर क्या कर रहा था। और वो तुरंत जंगकुक को कहता है ओके जंगकुक बाय, आई थिंक तुम अपने टांग के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ओके बाय, मैं तुम्हारे साथ बाद में बातें करूँगी। ये कहकर दूसरे पर्सन तुरंत कॉल को कट कर देता है। तब तंग शॉक था, उसे कैसे पता कि यहाँ पर तांग है। तब तांग रुक जाता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है उसे कैसे पता कि मैं तांग हूँ। तब जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है पहले मुझे खुद को रिलीज करने दो यू डम, मैं ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा पेन में हूँ, तुम खुद मुझे स्टार्ट किया हो, अब जल्दी से मुझे काम फील कराओ। तब ये सुनकर तांग थोड़ा सा भी मूव नहीं करता है और कहता है फर्स्ट मेरी आंसर, उसे कैसे पता मैं तांग हूँ। तब जंगकुक कहता है वो मेरी फ्रेंड है, इसी वजह से उसे ये पता है क्योंकि मैं उससे बोला हूँ। तब ये सुनकर तंग स्मार करता है और कहते तो फिर मैं जेलस ऐसे ही हो रहा था, पर कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ। ये कहकर तंग जंगकुक को स्टॉक करने लगता है और कुछ मिनट बाद तंग के हाथ पर जंगकुक जो खुद को रिलीज कर देता है। तब तंग अपने हाथ की तरफ देखता है और जंगकुक को कहता है तुम किसकी टेस्ट लेना चाहोगे। तब जंगकुक तांग को तुरंत कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों मेरी प्रिकम की टेस्ट लूँगी। तब तांग कहते हैं पर इसकी टेस्ट स्वीट है। ये कहकर तांग जंगकुक की प्रिकम की टेस्ट लेता है और अपने फिंगर को लिक कर लेता है। तब इसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। तब तांग बिना कोई टाइम वेस्ट किए तुरंत जंगकुक को एक किस कर लेता है और अपने लिप्स से जंगकुक के लिप्स को लॉक कर देता है और जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करने लगता है। तब जंगकुक पूरी तरह से शॉक था पर वो तंग का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। तब उन दोनों की टंग एक दूसरे के साथ फाइट कर रहा था। तब जंगकुक अपने खुद की प्रेकम की टेस्ट भी पा रहा था। फिर कुछ मिनट बाद तंग किस को ब्रेक करते हुए कहते हैं कैसा था टेस्ट। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है और अपनी फेस को टर्न कर लेता है। तब तांग कहता है मुझे आंसर करो। तब जंगकुक कहते हैं गुड। तब तंग कहते हैं ओके गुड, मुझे काम है। ये कहकर तंग जल्दी से बेड से उठाता है और उसके बाद जल्दी से बाथरूम की तरफ चला जाता है और अपने हाथ को क्लीन करते हुए बाथरूम से बाहर आ जाता है और वो आकर जंगकुक की तरफ देखते हुए कहते हैं जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं मेरी वर्क के लिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है, आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है तुम्हें हर वक्त तुम्हारी काम रह ही जाता है ना। तब तंग कहता है मैं इसे जल्दी से निपटाना चाहती हूँ और मैं प्रॉमिस कर रही हूँ उसके बाद मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा पहले की तरह और मैं तुम्हें टाइम दूंगी। तब जंगकुक गुस्से में कहता है और घर में आने की ज़रूरत नहीं है, अपने कंपनी में ही जाकर रह जाना। तब तंग जंगकुक की बातों को इग्नोर कर देता है क्योंकि तंग इसके आंसर नहीं देना चाहता है और वो जानता है वो अगर दे दिया तो फिर ये बहुत बड़ा एक फाइट में बदल जाएगा। फिर तंग जल्दी से रेडी होकर जंगकुक के पास आकर उसके फुल फेस पर किस करता है और उसके साथ जंगकुक के लिप्स पर भी एक पिक करते हुए कहता है मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी, ठीक है। ये कहकर तंग जल्दी से चला जाता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है एक फुल अनरोमांटिक पर्सन थोड़ा सा भी अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकता है। तंग आज भी वर्क में इतने ज़्यादा बिजी हो गया था कि वो आज भी घर में वापस नहीं जा पा रहा था और वो डिसाइड कर लिया था कि वो आज भी वापस नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ जंगकुक तंग के लिए वेट करते करते पीसफुली सो गया था और जंगकुक जो पीसफुली सो रहा था पर अचानक से वो जब कोई आवाज़ सुनता है तब जंगकुक तुरंत जो अपना आइस को ओपन कर लेता है और ओपन करने के बाद जब वो अपने रूम में देखता है तब जंगकुक एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि उसके रूम में 4-5 लोग था जो लोग फुल ब्लैक क्लॉथ में था और उसके साथ वो लोग जंगकुक के सन की बेड के पास से जा रहा था। इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जंगकुक गुस्से में आते हुए तुरंत रूम की लाइट को ऑन कर देता है और गुस्से में कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है। तब जंगकुक की वॉइस को सुनकर ही सब लोग एकदम से रुक जाता है और जंगकुक की तरफ देखता है। तब वो लोग जंगकुक को देखकर तुरंत अपने पीछे से गन को निकालता है और जंगकुक की तरफ पॉइंट आउट करता है। तब
जंगकुक इसे देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं कहाँ हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है। तब तुरंत एक पर्सन कहता है, तुम जियोन जंगकुक हो राइट, मिस्टर किम ताओ की हस्बैंड। तब जंगकुक कहता है, एनी प्रॉब्लम। तब तुरंत वो पर्सन कहता है, हमारे साथ चलो वरना हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। तब जंगकुक अपनी जगह से उठ जाता है और कहते हैं, कहाँ पर लेकर जाना चाहते हो, मुझे लेकर चलो। तब वो सारे गार्ड, जो बहुत ही ज़्यादा शौक था, क्या सच में जंगकुक उन लोगों के साथ जाने के लिए राजी था, क्योंकि वो लोग जंगकुक के बारे में बहुत सारी बातें सुना है कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा बुरा पर्सन है, उसके ऊपर ट्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तब तुरंत वो पर्सन कहता है, अगर तुम हम लोगों के साथ कोई स्मार्ट गेम खेलने के बारे में सोच रहे हो तो फिर याद रखना, तुम्हारे सन को हम लोग अभी मार डालेंगे। तब जंगकुक कहता है, उसे हाथ तो लगा कर देखो, सब लोग के हाथ को मैं जंगली डॉग को खिला कर दूंगी। तब ये सुनकर सारे गार्ड एकदम से शॉक था, क्या जंगकुक उन लोगों को धमकी दे रहा है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा पर्सन है, उन सब लोगों के पास गन है, पर जंगकुक खाली हाथ खड़ा हुआ है। पर जंगकुक की गुस्सा बिल्कुल भी कम नहीं था, वो बिल्कुल भी ना तो डर रहा था, ना जंगकुक थोड़ा सा भी उन लोगों को लेकर केयर कर रहा था। तब जंगकुक उन लोगों को इग्नोर करते हुए अपने सन के पास जाने लगता है। तब वो लोग और भी ज़्यादा शौक था, पर एक पर्सन तुरंत कहता है, अभी अपनी जगह पर रुक जाओ वरना हम लोग तुम्हें शूट कर डालेंगे। तब जंगकुक कहता है, अपने बॉस से पहले पूछ लिया करो, क्योंकि तुम लोग बॉस के गुलाम हो, जो डॉग के अलावा कुछ भी नहीं कहलाता है। तो फिर डॉग अगर अपने माउथ को बंद करके रखे, ये अच्छा सुनाई देता है। ये कहकर जंगकुक अपने सन को अपनी गोद में उठा लेता है। तभी वो रोने लगता है। तब सारे गार्ड और भी ज़्यादा शौक था कि जंगकुक उन लोगों को इस तरह से इंसल्ट कर रहा है। तब एक गार्ड आकर तुरंत जंगकुक की पीछे से जंगकुक को कहता है, अभी रुक जाओ वरना मैं तुम्हारी सिर पर शूट करूंगी। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम सच में अपने हाथ को पसंद नहीं करते हो ना, इस वजह से तुम चाहते हो मैं तुम्हारी हैंड को तोड़ दूँ। तब ये सुनकर वो पर्सन तुरंत कहता है, तुम मुझे डरा नहीं सकते हो, बाकी सब लोग को डरा सकते हो पर मुझे नहीं। तब जंगकुक कहता है, दोबारा से बातों को रिपीट करो। तब वो पर्सन कहता है, तुम मुझे डरा। तभी जंगकुक टर्न होता है और अपने एक हाथ से तुरंत ही बहुत ही ज़्यादा स्पीड से उसके हाथ से गन को छीन लेता है और उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए तुरंत कहते हैं, अब बोलो क्या बातें बोल रहे थे, रिपीट करना ज़रा। तब ये सुनकर वो गार्ड बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, पर वो हंसते हुए कहते हैं, तुम क्या करोगे, यहाँ पर हम लोग 4 लोग हैं और तुम एक। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, पर तुम 4 लोगों के अंदर थोड़ा सा भी हिम्मत नहीं है, मैं यहाँ पर अकेला हूँ, पर मैं तुम लोगों से डर नहीं रही हूँ, पर तुम 4 लोग मुझसे बहुत ही ज़्यादा डर रहे हो। सो सैड, तुम लोग ताऊ के ना रहने की फ़ायदा लेना चाहते थे, पर तुम लोग नहीं जानते हो कि मैं अकेला यहाँ पर सिर्फ घर में रहने के लिए बैठा नहीं हूँ, मैं खुद कुछ कर सकती हूँ और उसके साथ एक साथ 100 लोगों को शायद मार भी सकती हो, बिकॉज तुम लोग को शायद जियोन जंगकुक के बारे में पता होगा, जो कभी भी फाइट के टाइम पर अपने साथ लोग ले जाना पसंद नहीं करता है। तो फिर तुम समझ सकते हो मैं खुद एक किंगडम को अपनी अकेले हाथ से चला सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर जंगकुक तुरंत ही जो गन को पकड़ कर रखा था उस बॉय की तरफ पॉइंट आउट करके तुरंत ही उसे शूट कर देता है और उसकी सीधा जाकर बुलेट सिर पर लग जाता है और उसकी डेड बॉडी नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। तब सारे गार्ड एकदम से शॉक हो जाता है। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, थोड़ा सा ट्राई करके देखो शूट करने की, मैं तुम सब लोगों को मार डालूंगी, क्योंकि पहले बात ये मेरा घर है और मेरे हाथ से कोई भी बच नहीं सकता है। तब तुरंत दूसरी गार्ड जंगकुक की तरफ शूट करने की ट्राई करता है और वो गन के ट्रिगर को दबा पाता। उसके पहले ही जंगकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसकी भी एकदम से सिर पर शूट कर देता है। तब बाकी 2 गार्ड भी, जो तुरंत जंगकुक का अटैक करने वाला था, पर जंगकुक जल्दी से एक गार्ड की
तरफ अपने गन को पॉइंट करते हुए उसे शूट कर देता है। और जो लास्ट गार्ड था जंगकुक उसे शुरुआत से ही नोटिस कर रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा है और उसकी हैंड बहुत ज़्यादा टाइम से शेक कर रहा था। और जंगकुक उसे कहता है, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? तब वो गार्ड तुरंत अपने हाथ से गन को फेंक देता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ से चले जाऊँगी, मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। तब जंगकुक कहता है, गुड बॉय, यहाँ से चले जाओ, और एक बात का याद रखना, यहाँ से जाने के बाद बाकी गार्ड को भी ये कह देना कि जियोन जंगकुक गन लेकर उन लोगों के लिए वेट कर रहा है। अगर कोई मेरे रूम में आना चाहता है तो फिर आ सकता है, पर कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाएगा, ये बात बोल देना, ठीक है? तब तुरंत वो गार्ड कहते हैं, ओके मैं बोल दूंगी, पर प्लीज़ मुझे जाने दो। तब जंगकुक कहते हैं, ओके गो, मैं तुम्हें नहीं रोक रही हूँ, ज़्यादा चिल्लाओ मत, मेरी सन ऑलरेडी तुम लोग की वजह से उठ गया है, पर शुक्र मनाओ वो रोना स्टार्ट नहीं किया है। तब तुरंत वो गार्ड फिर से हाँ कह देता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक अपनी सन को लेकर बेड पर बैठ जाता है और सॉफ्टली कहता है, दैट्स लाइक माई गुड बॉय, तुम्हें सच में पता है कि तुम्हें किस टाइम पर रोना नहीं चाहिए। ये कहकर जंगकुक अपनी सन की फोरहेड पर एक किस करता है। तब वो हंसने लगता है, पर जंगकुक जो एक्सपेक्टेशन किया था, डोर अनलॉक हो जाता है। तभी जंगकुक बिना देखे तुरंत अपनी गन को निकालता है और जल्दी से शूट कर देता है। तब तुरंत एक गार्ड नीचे फ्लोर पर गिर जाता है और तुरंत कहते, सर आप क्यों मुझे शूट किया है? ये कहकर वो पेन की वजह से चिल्लाने लगता है। तब जंगकुक उसकी तरफ देखता है। तब जंगकुक देखता है वो असल में गलती से अपनी ही गार्ड को शूट किया था और वो भी स्टमक में, और उसकी हालत अब बुरा बन रहा था। तब जंगकुक तुरंत कहता है, जल्दी से उसे हॉस्पिटल में लेकर जाओ, वरना वो 10 मिनट के अंदर मर जाएगा। तब ये सुनकर तुरंत जो उसके साथ और गार्ड था वो लोग हाँ कह देता है और जल्दी से उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। तब जो मेन गार्ड था वो तुरंत कहता है, सॉरी सर। तब जंगकुक कहता है, इट्स ओके, तुम लोग ठीक ठाक से अपने काम को नहीं कर पा रहे हो, अपनी प्रैक्टिस को ठीक ठाक से करो। तुम लोग क्या चाहते हो कि मेरी सन को एक दिन आकर कोई मर कर चला जाए और उसके बाद तुम्हें क्या लगता है मैं तुम सब लोगों को जिंदा वापस रखूँगी? लाइक सीरियसली, मेरी मूड को ख़राब बिल्कुल भी मत करना, पर तुम्हें तो एक पनिश पाना चाहिए। ये कहकर जंगकुक जब अपनी गन को पॉइंट करता है तभी जंगकुक की सन रोने लगता है। तब जंगकुक गन को तुरंत रख देता है और जंगकुक तुरंत उसे चुप करने की ट्राई करते हुए अपनी बनी स्माइल के साथ कहता है, देखो मामा यहाँ पर है, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई भी हाथ नहीं करेगा, हमेशा मैं तुम्हें सेव करूँगी, अब रोना बंद करो, देखो अगर तुम रोने लगे तो फिर मामा को भी हाथ होगा। तब बेबी जो जंगकुक की क्यूट बातों को सुनकर स्माइल करने लगता है और वो रोना बंद कर देता है। तब जंगकुक उसकी टीयर्स को पोंछते हुए कहता है, देखो मैं यहाँ पर हूँ। ये कहकर जंगकुक उसे लेकर बेड पर सॉफ्टली लेट जाता है। तब बेबी जंगकुक के आर्म्स में था। तब जंगकुक गार्ड की तरफ देखता है जो नीचे की तरफ देख रहा था और बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, यहाँ से बाहर चले जाओ, और जिस गार्ड को मैं अभी शूट किया हूँ अगर वो मर जाए तो फिर उसकी फैमिली को मनी दे देना, क्योंकि उन लोगों को ज़रूरत होगा और मैं होप करूँगी कि वो जिंदा रहेगा। तब ये सुनकर तुरंत गार्ड कहता है, ओके सर। तब जंगकुक कहता है, इस टाइम पर तुम इसलिए बच गए हो क्योंकि मेरी सन रोने लगा था, दूसरी बार बिल्कुल भी ये गलती नहीं होना चाहिए, और तांग आकर कल तुम लोग को पनिश करने वाला है। तब गार्ड और भी ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, प्लीज़ सर इसे मिस्टर किम को मत कहना, वरना वो सच में मार डालेगा मुझे। और गार्ड एक कहकर अपनी शेकिंग वॉइस में बार बार जंगकुक के पास रिक्वेस्ट करने लगता है। तब जंगकुक गुस्से में कहता है, यहाँ से बाहर चले जाओ, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। तब वो गार्ड कहता है, सर आई एम सॉरी, पर हम लोग और कुछ लोगों को पकड़े हैं जो लोग यहाँ पर आपके घर में आया था। तब जंगकुक कहता है, उन लोगों को एक बुरी तरह से मौत दो, अगर तुम्हें कर पाते हो तो फिर मैं शायद तुम्हारी लाइफ की एक भीख दे सकती हूँ। तब ये सुनकर तुरंत गार्ड कहता है, ओके सर मैं दूंगी। ये कहकर जल्दी से वो गार्ड वहाँ से बाहर चला जाता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है, पर तभी जंगकुक की फ़ोन रिंग होने लगता है और जंगकुक जब कॉलर आईडी को चेक करता है तब वो देखता है तांग था। तब
जंकुक तुरंत कॉल को उठाते हुए कहते हैं, हेलो ताउंग, क्या हुआ है? इस टाइम पर तुम तो मुझे भूल ही गए हो क्योंकि तुम्हारी वर्क था, और ये भी भूल गए हो कि तुम्हारी हस्बैंड तुम्हारी बॉयफ्रेंड यहाँ पर अकेला है, और वो भी तुम्हारे सन के साथ। तब ताउंग कहते हैं, तुम मुझे हस्बैंड कह सकते हो, पर मैं सच में नहीं जानती थी कि तुम्हारे ऊपर आज अटैक हो जाएगा, पर तुम ठीक हो ना? तब जंकुक कहता है, मैं जियोन जंकुक हूँ और तुम्हें मेरी फाइट की स्किल पता है। तब तुरंत ताउंग कहते हैं, पर मैं टेंशन कर रहा था, मैं घर में आ रही हूँ, मैं रोड में हूँ। तब जंकुक कहते हैं, आने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, तुम अपने वर्क को ख़त्म करो। तब ताउंग कहते हैं, नहीं, मेरे वर्क इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरे तुम इम्पॉर्टेंट हो, मैं आ रही हूँ और मैं डिसाइड कर लिया हो, हम लोग घर को चेंज करने वाले हैं। तब जंकुक गुस्से से कहते हैं, तुम क्या डरपोक हो? तुम इस तरह की बातें कैसे कह सकते हो कि हम लोग घर को चेंज करेंगे? ऐसा नहीं होगा। तब ताउंग कहता है, मुझे डर है, तुम्हें कोई हर्ट करने की ट्राई किया तो, हमारी अगर सन को कोई हर्ट करने की ट्राई किया तो। तब जंकुक कहता है, मैं खुद को सेव कर सकती हूँ, और तुम्हें ये पता है मुझे वो पर्सन पसंद नहीं है जो भागने की ट्राई करता है, और तुम अगर इस तरह की बकवास करने लगे तो फिर मैं तुम्हें किक मार के निकाल दूंगी। तब ये सुनकर ताउंग कहता है, ओके, मैं इस तरह की बातें नहीं करूँगी, प्लीज़ सिर्फ खुद की देखभाल करो, मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हें कुछ भी हो जाए। तब जंकुक कहता है, मैं खुद की ख्याल रख सकती हूँ, मुझे ये बात रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगा। तब ताउंग हाँ कह देता है, और उसके बाद वो तब तक बातें करने लगता है जब तक वो घर में पहुँच नहीं जाता है। मेंशन में पहुँचने के बाद ताउंग जल्दी से दौड़ते हुए अपनी और जंकुक के रूम की तरफ चला जाता है, और रूम में जाने के बाद वो डोर को ओपन करके हेवीली ब्रीथ लेते हुए जंकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, तुम क्या हमारी सन को उठाना चाहते हो? तब ताउंग बिना कोई आंसर किए जल्दी से जंकुक के पास चला जाता है, और बेड के पास जाते हुए तुरंत जंकुक को पीछे से हक कर लेता है, और जंकुक को हक करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं दोबारा से तुम्हें नाइट में अकेला नहीं छोड़ूंगी। तब जंकुक कहता है, तुम एक डरपोक ताउंग हो, मुझे ये ताउंग पसंद नहीं है, मुझे वो ताउंग पसंद है जो लोगों को पनिश करना पसंद करता है। तो फिर अब तुम क्यों उस मेन पर्सन को ढूंढने की ट्राई नहीं करते हो, जो पर्सन असल में हम लोग के ऊपर अटैक करने की ट्राई किया था? तब ताउंग कहता है, मैं ज़रूर पकड़ूंगी, पर मैं सच में तुम्हें लेकर घबराती हूँ। तब जंकुक कहता है, आई नो, पर तुम इस तरह से जब भी बातें करते हो मुझे पसंद नहीं आता है। तब ताउंग कहता है, आई एम सॉरी। तब जंकुक कहता है, इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। ये कहकर जंकुक थोड़ा सा स्माइल करता है। तब ताउंग जंकुक को हक करके रखा था, और वो बिल्कुल भी फुल नाइट तक नहीं सोता है, जबकि जंकुक कुछ मिनट बाद ही पीसफुली सो गया था, क्योंकि उसे थोड़ा सा भी फिक्र नहीं था कि फिर से अटैक होगा या तो नहीं। जंकुक पीसफुली ताउंग के आर्म्स में सो रहा था, और जंकुक के आर्म्स में उसकी बेबी सो रहा था, और ताउंग जो जागे जागे उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।